हेलो स्टूडेंट, ये अजंता गुफा का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। आज की क्लास में मैं आपको अजंता गुफा के खोज संबंधी प्रमुख तथ्य बताऊंगी। ठीक है, तो अजंता की खोज के संबंध में काफ़ी सारी कहानियाँ भी रही हैं कि इनका पता कैसे चला, सबसे पहले किसने देखा। तो इसके संबंध में काफ़ी सारी कहानियाँ रही हैं। एक कहानी मैं भी आपको बता रही हूँ। ब्रिटिश सेना के अधिकारी, फौज अधिकारी थे जो कि शिकार करने निकले थे। शिकार करने के पश्चात उनको एक झाड़ियाँ दिखाई दी। जब उन झाड़ियों को उन लोगों ने हटा कर देखा तो दूर एक पर्वतों पर मानव निर्मित आकृति नजर आ रही थी। उन्होंने सोचा कि ये प्रकृति निर्मित तो नहीं हो सकती, यह किसी मानव ने ही बनाया होगा। तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक गुफा को देखा। फिर इसकी सूचना कमांडेंट को दी जाके। फिर इसके बाद एक अंग्रेजी अधिकारी विलियम एरिस्टन ने इसके लेख तैयार की और फिर इन्हें बॉम्बे आर्ट लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई कि अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे और उन्होंने झाड़ियों के पीछे हटाकर तब उनको इस गुफा का पता चला। ठीक है, अब सर्वप्रथम देखते हैं किसको पता चला, किस सन में पता चला, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम गुफाओं का पता 1819 ईस्वी, 1819 है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप आगे बाघ गुफा पढ़ेंगे तो उसकी टाइमिंग है 1818। ठीक है, 1819 है अजंता गुफा की टाइमिंग। 1819 ईस्वी में एक अंग्रेजी अधिकारी जॉन स्मिथ हैं को पता चला। उसने इसका विवरण पत्र तैयार किया। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद 1824 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने देखा और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इसका विवरण भेजा। ठीक है, तो 1824 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने देखा इसको और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इनका विवरण भेजा। आप सन और किसने कब देखा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, किसने देखा और कहाँ पे इसका विवरण भेजा गया, ये चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान रखते जाइए। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है नाम, सन और कहाँ पर भेजा गया, तो आप इसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? एक के बाद एक कार्य होते गए, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक के बाद एक कार्य हो रहे हैं। इसके पश्चात क्या होता है? 1843 ईस्वी को, ये बात ध्यान रखने लायक है काफ़ी ज़्यादा। 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन है। ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन है। इसका विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। ठीक है, तो जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका विवरण जो था वो 1843 ईस्वी में बनाया। ठीक है, और रॉयल एशियाटिक ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। तो आपको ये जानकारियाँ रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद 1844 ईस्वी में रॉबर्ट गिल ने अजंता के 30 चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की। 30 चित्र हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, 30 चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं, जो कि 1866 ईस्वी में क्रिस्टल पैलेस है, वहाँ पर आग लग जाने के कारण नष्ट हो गई थी, जिनमें से केवल 5 बची थी जो कि अल्बर्ट म्यूजियम में भेज दी गई थी। ठीक है, तो इन्होंने 30 प्रतिलिपियां बनाई हैं जो रॉबर्ट गिल ने, और जो जल गई थी केवल 5 ही बची थी और अल्बर्ट म्यूजियम इनको भेज दिया गया था। इसके पश्चात 1872 से 1885 के मध्य जॉन ग्रिफिथ्स, जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल रहे हैं, जॉन ग्रिफिथ्स, ये लिखा है जॉन ग्रिफिथ्स के बारे में। जॉन ग्रिफिथ्स ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के
प्रिंसिपल रहे हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में है। इस विवरण को द प्रिंटिंग बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता नाम से प्रकाशित करवाया। यह प्रतिलिपियां भी साउथ के सिंघटन में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गई। दोनों प्रतिलिपियां नष्ट हो गई। जो रॉबर्ट गिनले बनाई थी वो भी नष्ट हो गई, जो जॉन ग्रिफिथ्स ने बनाई थी वो भी नष्ट हो गई थी साउथ के सिंघटन पैलेस। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके पश्चात लेडी हरिंगम को भी ध्यान रखिएगा। लेडी हरिंगम 1909 से 1911 की ईस्वी के मध्य 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य भारत आई और सैयद अहमद, फजरुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, समरेंद्रनाथ गुप्त आदि चित्रकारों के साथ मिलकर अजंता की चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार की। तो आप इनमें से ये नाम विशेष तौर पर याद रखिए। कौन कौन से नाम आप लोगों को याद रखने हैं? तो आप लोगों को ये नाम विशेष रूप से याद रखने हैं। नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, समरेंद्रनाथ गुप्त। मैंने जब जोगी मारा आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जोगी मारा की प्रतिलिपियां 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने तैयार करी हैं। उसी टाइप से अजंता की प्रतिलिपियां नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, समरेंद्रनाथ गुप्त, सैयद अहमद, फजरुद्दीन इन चित्रकारों ने मिलकर तैयार करवाई है। किसकी अध्यक्षता में? तो लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिसे 1915 ईस्वी में ये जो प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार करी थी इन सभी ने मिलकर, तो ये प्रतिलिपियां 1915 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ने अजंता फ्रेस्कोज नाम से प्रकाशित करवाया है। ध्यान दीजिएगा कि जो नंदलाल बासु और असित कुमार हल्दर, समरेंद्रनाथ गुप्त ये जो चित्रकार रहे हैं, इन्होंने जो प्रतिलिपियां लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बनवाई थी वो प्रतिलिपियां इंडियन सोसाइटी ने 1915 ईस्वी में अजंता फ्रेस्कोज नाम से प्रकाशित करवाया है। ये जो चित्रकार हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो आपका 3rd ईयर होगा। ठीक है, इसके बाद 1908 ईस्वी में अजंता की गुफाओं के लिए क्यूरेटर की नियुक्त होती है। एक क्यूरेटर की नियुक्त होती है जिनका नाम था नारायण एकनाथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1908 ईस्वी में अजंता में एक क्यूरेटर की नियुक्त होती है जिनका नाम था नारायण एकनाथ, जिससे कि यहाँ की सुरक्षा कुख्यात प्रबंध हो गया। ठीक है, तो जिससे कि यहाँ पे कोई हानि ना पहुँचे, इसलिए यहाँ पे क्यूरेटर की नियुक्ति भी हो चुकी थी। अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद 1951 ईस्वी में अजंता को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इसके पश्चात 1953 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जब आपको मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था तो उसमें बताया था भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जनरल कनिंघम थे प्रथम। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके रख रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। इसके पश्चात 1954 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे सहायता प्रदान करी तथा 1983 ईस्वी में यूनेस्को को अजंता ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। मैंने जो मेन पॉइंट हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं जो आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप विशेष तौर पर याद रखने की कोशिश करिए। ये हैं जो कि हाईलाइट है। तो अजंता को विश्व धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। और भी काफ़ी सारे धरोहर हैं
जिनको 1983 ईस्वी में शामिल किया गया, जैसे कि ताजमहल, आगरे का किला, अजंता और अरोरा। इनको भी 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है, तो ये जो सूचियां हैं ये भी आप अच्छे से याद करिए। ठीक है, तो अजंता का खोज से संबंधित तथ्य इतना ही था। ठीक है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अजंता को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी गुफाएं रही हैं और इसके अलंकरण क्या हैं, इन सब के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार रखिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।